Hello, my dear students. Welcome to our YouTube channel, Educational Point. I am Jyoti ma'am, and I am here with you with my new video on new topic, discrete structure. So today we are going to talk about discrete structure, which is a useful concept or course in computer science. But first of all, please subscribe my channel and don't forget to like and share this video. और अब चलते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं आज क्या है खास। In this video, firstly we will talk about introduction of discrete structure. Then we will talk about why we study discrete structure. And then lastly, we will see what are the topics in discrete structure. So let's see and learn something about discrete structure. Here we can see introduction to discrete structure. So, discrete structures are structures that are used in describing discrete mathematics. It means discrete structure वैसे structures हैं जिनको discrete mathematics में describe करने के लिए use किया जाता है. Or we can say that discrete structure is a study of mathematical structures that are fundamentally discrete. और हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं जो फंडामेंटली डिस्क्रीट होते हैं. हियर डिस्क्रीट मीन्स डिस्टिंक्ट और not continuous. Discrete structures can be counted, arranged and placed into sets. और यही रीजन है कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर साइंस. एंड आप बोल सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट मैथमेटिक्स कोर्स फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स which helps them to start thinking about problems in a way computers can solve. It means कि डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की तरह ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है. सो आपने देखा होगा जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके कोर्स में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर होता ही है. तो इसलिए आप मेरा वीडियो जरूर देखें और पूरा देखें बिकॉज इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है. और अब इस सेशन में आगे बढ़ते हैं. Here we will discuss why study discrete structure. So let's understand this. There are so many reasons for this, but some of them are as below. Number one is it develops our mathematical thinking. Since discrete structure mathematics से belong करता है, इसलिए it's very obvious कि ये हम में mathematical thinking को develop करता है. Number two is it improves our problem solving ability. It means discrete structure हमारी problem solving ability को improve करता है, which is good for us. Number three is it is an important to survive in subjects like compiler design, databases, computer security, operating system, automata theory, etc. ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें डिस्क्रीट स्ट्रक्चर फाउंडेशन की तरह काम करता है, इसलिए उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. सो ऐसे सब्जेक्ट्स को सरवाइव करने के लिए डिस्क्रीट स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी होता है. एंड नंबर फोर इज मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व यूजिंग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर. इट मीन्स कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, जैसे फर्स्ट इज सॉर्टिंग द लिस्ट ऑफ इंटीजर्स. इट मीन्स कि हम इंटीजर्स को इजीली सॉर्ट कर सकते हैं. नंबर टू इज फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम योर होम टू योर फ्रेंड्स होम. इसका मतलब
कि हम किसी भी दो पॉइंट्स या प्लेसेस के बीच शॉर्टेस्ट पाथ इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर और आपके किसी फ्रेंड के घर के बीच बहुत से पाथ हो सकते हैं, बट उनमें से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, इसका कैलकुलेशन हम बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है ड्राइंग अ ग्राफ विथ कंडीशन। इट मीन्स कि हम बहुत ही आसानी से ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं विद डिफरेंट कंडीशन। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं विदाउट रिपीटिंग एजेस। नेक्स्ट इज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ पासवर्ड्स विथ जस्ट 8 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स। इट मीन्स कि हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की हेल्प से 8 कैरेक्टर्स की डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी फाइंड कर सकते हैं। Number 5th is encryption of message, which helps you to protect your message. अब जैसे आपको अपने किसी फ्रेंड को मैसेज सेंड करना है और आप ये चाहते हो कि ये मैसेज आपके फ्रेंड के अलावा कोई अदर पर्सन ना रीड कर पाए, तो आप इसे इजीली इनक्रिप्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टडी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। और अब आइए देखते हैं व्हाट आर द मेन टॉपिक्स इन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। लेट्स गो। As you can see on your screen, these are the main topics in discrete structure. Number 1, set theory. Set theory में हम बात करेंगे what is set, different types of set, operations on set and functions on set etc. के बारे में। Number 2, graph theory. ग्राफ थ्योरी में हम बात करेंगे व्हाट इज ग्राफ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ और उनको ड्रॉ करने के डिफरेंट तरीकों के बारे में। नंबर 3, ट्रीज। ट्रीज में हम बात करेंगे व्हाट इज ट्री और इनको कैसे ड्रॉ करते हैं और साथ ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री के बारे में। नंबर 4, कॉम्बिनेटोरिक्स। इसमें हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस एंड परमुटेशंस के बारे में और सॉल्व करेंगे उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। नंबर 5 इज रिकरेंस रिलेशंस। रिकरेंस रिलेशन में हम बात करेंगे डिफरेंट इक्वेशंस के बारे में। नंबर 6 इज प्रोपोजिशनल लॉजिक। इसमें हम बात करेंगे प्रोपोजिशंस के बारे में, व्हाट इज प्रेडिकेट के बारे में एंड उनसे रिलेटेड रूल्स के बारे में एंड सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। नंबर 7 इज काउंटिंग। काउंटिंग में हम बात करेंगे रूल्स ऑफ काउंटिंग के बारे में और सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। नंबर 8 इज मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें हम बात करेंगे इंडक्शन रूल्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में और सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। नंबर 9 इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम बात करेंगे कुछ रूल्स के बारे में जिससे हम किसी भी इवेंट के होने के चांसेस फाइंड कर सकते हैं। एंड लास्ट इज ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में हम बात करेंगे व्हाट इज ग्रुप एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के बारे में। तो ये सारे मेन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में। So stay connected with me through my channel. Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel. Also press the bell icon for further updates.